दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहे एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उस जहाज में आग लग गई है। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर अभी अभी आई है, जिसके बाद भारतीय सेना भी अब समुद्र में उतर चुकी है अपने युद्धपोत लेकर। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही यह जानकारी सामने आई है कि एक जहाज सऊदी अरब से तेल लेकर भारत के मंगलुरु जा रहा था। यह जहाज इजराइल का बताया जा रहा है और इस पर एक मानव निर्मित ड्रोन से हमला हुआ है, जिसकी वजह से जहाज में आग लग गई है। अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जांच में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये जो जहाज है वो गुजरात के वेरावल से 200 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की तरफ था। शुरुआती जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में एक मानव निर्मित ड्रोन इस इजरायली जहाज से टकरा जाता है, जिसके बाद जहाज में आग लग जाती है। इसमें कुछ केमिकल पदार्थ भरे हुए हैं, तेल भरा हुआ है। आग को बुझा लिया गया है, किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं है, लेकिन यह जहाज अभी भी अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। जहाज का कुछ हिस्सा आग लगने की वजह से डैमेज भी हो गया है। इस हमले के बाद भारतीय नौसेना का भी बयान सामने आया है। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि जिस जगह पर यह हमला हुआ है इसके आसपास के क्षेत्र में समुद्र में हमारे जितने भी युद्धपोत मौजूद थे बहुत तेजी के साथ अब वो अरब सागर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी भारतीय युद्धपोत भी अब अरब सागर में पहुंचने वाले हैं। इस इजरायली जहाज पर हुए हमले की जांच के लिए भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICGS विक्रम को भी भेज दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जहाज पर हमला हुआ है उस जहाज का नाम MV केम प्लूटो है। सऊदी अरब से कच्चा तेल लोड करके यह भारत के मंगलुरु की तरफ आ रहा था। ड्रोन टकराया और इसमें आग लग गई। इजराइल का यह जहाज है, जिसके वजह से शक यह जा रहा है कि हो सकता है कि यह अटैक हूतीस की तरफ से किया गया हो, लेकिन हूतीस काफी दूर हैं जहां पर यह अटैक हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन हमारा मीडिया जो है वो ऐसा शक दिखा रहा है कि हमला हूतीस की तरफ से हो सकता है, लेकिन हूतीस हमले वाली जगह से काफी दूरी पर हैं। लाल सागर अरब सागर से काफी दूर है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर जानकारी इस हमले की सामने नहीं आई है कि आखिर यह हमला किसकी तरफ से किया गया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही इस खबर से जुड़ा कोई अपडेट सामने आएगा आपको बताने की कोशिश करेंगे। जानना जरूरी है कि आखिर हमला किया किसने है। अरब सागर में भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन अटैक किसने किया है। जहाज इजराइल का है, इसलिए शक हूतीस के ऊपर जा रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। हूतीस को रोकने के लिए अमेरिका ने जिस गठबंधन को बनाया था वो गठबंधन अब टूट चुका है। जो लोग पहली बार चैनल पर आकर मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका ने कई सारे देशों का एक गठबंधन हूतीस के हमलों को रोकने के लिए बनाया था। सऊदी अरब, UAE, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, ये सारे देश पहले ही अपने आप को इस गठबंधन से अलग कर चुके हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इटली ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। जी हां, इटली ने भी अपना नाम इस गठबंधन से वापस ले लिया है। अब सिर्फ बहरीन, बहुत खास दोस्त है अमेरिका का, इजराइल का, बहरीन इस गठबंधन का हिस्सा बचा है। साथ ही साथ सेशेल्स, बहरीन और सेशेल्स ही अब अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बाकी यह गठबंधन अब पूरी तरह से बिखर चुका है। दोस्तों यमन के हूतीज रेड सी को निशाना बना रहे हैं, तो इराक ने अब व्हाइट सी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मैं आपको सुबह बता चुका हूं कि इराक की तरफ से एक हमला इजराइल के गैस स्टेशन पर किया गया था, तो व्हाइट सी में इराक की एंट्री हो चुकी है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अल्जीरिया ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जी हां, अल्जीरिया ने अब साफ कह दिया है कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, इसलिए हम अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिका के लिए बंद कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे देश मुकाबला करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो अभी भी गद्दी पर आराम से बैठकर कारोबार कर रही हैं और साथ दे रही हैं अमेरिका इजराइल का। दोस्तों इजराइल की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो चुकी है, ना वो घर का रहा और ना घाट का। ये कहावत मैं क्यों कह रहा हूं, वैसे इस कहावत का मतलब तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। घर का घाट का आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन कहते हैं तो मैंने भी कह दिया। इजराइल अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर कुत्ता शेर बनना चाह रहा था, लेकिन हाल धोबी के कुत्ते जैसा हो गया, ना घर का रहा ना घाट का। अब घर का ऐसे नहीं रहा। मैं आपको लगातार यह बात बता रहा हूं कि विरोध के सुर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से लगातार यह बात कही जा रही है कि नेतन्याहू पद छोड़कर बैठ जाओ आराम से, क्यों तुम इजराइल को बर्बाद करने पे तुले हुए हो। एक प्रधानमंत्री ने तो यह भी कह दिया कि भाई ये हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है, 3 बार कहा, आतंकवादी है, इसको पद छोड़ देना चाहिए।
दोस्तों पिछले एक हफ्ते से इजरायली सेना की जो तबाही मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो 101% बिल्कुल सही है। ब्रिटिश गार्जियन अखबार, ये बहुत बड़ा अखबार है, इसने लिखा है कि इजराइल इस जंग में हमास से पूरी तरह से हार चुका है। ब्रिटेन का अखबार है ब्रिटिश गार्जियन, जो अब तक इजराइल के फेवर में ही बात कर रहा था, इसने भी अब यह बात मान ली है कि इजराइल इस जंग में पूरी तरह से हार चुका है। लेकिन इजराइल की जो कट्टरपंथी कैबिनेट है वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी बात लिखी है ब्रिटिश अखबार ने। जो अब तक साथ दे रहे थे इजराइल का, अब वो लिखने लगे हैं कि हमास से इतनी बुरी तरह से हार हो चुकी है, लेकिन कट्टरपंथी इतने हैं ये लोग कि अपनी हार को ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वहीं इजराइल के दोस्त अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली विशेषज्ञों के हवाले से एक एनालिसिस रिपोर्ट छापी है, जिसमें यह बात कही गई है कि हमास को हराना इतना आसान नहीं है। नेतन्याहू जिस तरह के बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उन बयानों में और जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इजरायली विशेषज्ञ यह मानते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमास के साथ ये जो लड़ाई है ये काफी सालों तक चलने वाली है, और हमें ऐसा भी एहसास हो रहा है कि चाहे लड़ाई कितने टाइम तक भी चल जाए, लेकिन हमास को हराना ये एक सपने जैसा होगा। हमास को पूरी तरह खत्म करना यह अवास्तविक लक्ष्य जैसा है। लेकिन नेतन्याहू जब भी आता है अपनी पब्लिक के सामने, हम उसको खत्म करके रहेंगे, हम जब तक खत्म नहीं कर देंगे चैन सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन इजराइल अब सीजफायर के लिए गिड़गड़ा भी रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, इन दोनों के बीच बातचीत हुई है, और बातचीत इस टॉपिक पर हुई है कि कैसे भी करके हमास के साथ सीजफायर हो और अपने कैदी जो हैं उनको वापस लाया जाए। कोई ऐसा जुगाड़ अमेरिका कतर के, मिस्र के या हमास के साथ बिठाए कि हमास डील करने पर राजी हो जाए। लेकिन अमेरिका जितना बाप बन रहा था ना, अब सब देशों ने अमेरिका की औकात दिखा दी है। अमेरिका के एक कहने पर सभी देश इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन अब सब देश साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो हमास भी अमेरिका की क्यों मानेगा। दोस्तों अब इजरायली मीडिया ने भी अपने सुर बदल लिए हैं। इजराइल का चैनल 12 जो है वो उसको अपने देश का एनडीटीवी जो पहले था वैसा कह सकते हैं। चैनल 12 लगातार इजराइल की हकीकत दिखा रहा है। चैनल 12 ने कहा है कि इस लड़ाई में अब तक तकरीबन 3000 सैनिक ऐसे हैं इजराइल के जो पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट मैंने आपको दी थी जहां पर खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया था कि 2000 सैनिक विकलांग हुए। अब उनका आंकड़ा 3000 का हो चुका है। यह बाकायदा इजराइल के चैनल 12 ने जानकारी दी है। वहीं दोस्तों कनाडा ने गाजा के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। कनाडा ने कहा है कि जो गाजा से विस्थापित लोग हैं, जो दूसरे देशों में जाकर रहना चाहते हैं, आप कनाडा आएं, हम आपको यहां पर रहने का परमिट देंगे। फिलहाल इस वक्त के ये कुछ बड़े अपडेट थे जो आपके सामने रखे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कम समय में, कम शब्दों में और आसान भाषा में सारी खबरें आपको बता दी जाती हैं।